Okay. Okay, we'll continue. This time we'll try to move a bit faster through it because, yeah. Okay, going back to the FA. We were on lithium toxicity. लिथियम टॉक्सिसिटी को हमने पहले भी डिस्कस किया था. देयर इज नैरो थेराप्यूटिक विंडो जिसकी वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी जल्दी हो जाती है. देयर इज डिक्रीज रीनल एलिमिनेशन, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, या कोई मेडिकेशंस आपने ली हैं इस तरह की, एस इनहिबिटर्स, एनसेड्स और थायजाइड डायरेटिक्स. ठीक है. अब इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं आपके पास? डायबिटीज इंसिपिडस, insipidus, which type nephrogenic, with nausea, vomiting, and uh, diabetes. If you remember nausea, vomiting, diabetes, you're good enough. Slurred speech, seizures, hyperreflexia are also a part of this. And what do? You discontinue lithium, hydrate aggressively with exactly these things: isotonic sodium chloride, and then you do hemodialysis. फिर है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टॉक्सिसिटी, टीसीए ओवरडोज हो गई है, द पेशेंट विल एक्सपीरियंस रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, एबीजीज करेंगे आप, हाइपरपायरेक्सिया है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी है, और you have three C's: convulsions, coma, and cardiotoxicity, and arrhythmia due to sodium channel inhibition. तो उसमें आप क्या करेंगे? आप ईसीजी करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे विच विल प्रिवेंट एरिथमिया एंड आल्सो एक्टिवेटेड चार्कोल. अब ये वाला जो पार्ट है करने के लिए, लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. ड्रग्स ऑफ अब्यूज. इनमें से कुछ अपर्स हैं, कुछ डाउनर्स हैं. यानी कुछ ड्रग्स लोग इसलिए अब्यूज करते हैं दैट दे मेक देम फील हाई, एंड कुछ ड्रग्स लोग इसलिए लेते हैं दैट दे वांट टू स्लो देम डाउन, स्लो देमसेल्व्स डाउन. ठीक है. तो जो आपके पास अपर्स हैं, दे आर कोकेन, निकोटीन, पीसीपी एंड एलएसडी. ठीक है. उनमें से जो कोकेन है उसके एडिशनल साइड इफेक्ट्स आर ग्रेंडियोसिटी एंड एजिटेशन, और पीसीपी में आपको क्या हो रहा है? रोटरी और वर्टिकल निस्टेगमस. ठीक है. और एलएसडी में कॉज फ्लैशबैक्स. ये. और डाउनर्स में आपके पास कौन से ड्रग्स हैं? यू हैव अल्कोहल्स, यू हैव बेंजोस, यू हैव ओपियोइड्स. ओपियोइड साथ क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग योर आईज स्मॉल. कोकेन क्या कर रही है? ये माइड्रिएसिस, सी फॉर कोकेन एंड सी फॉर बिगर आई प्यूपिल. तो ये क्या करवा रही है? ये माइड्रिएसिस करवा रही है. एंड what are the opioids doing? They are making everything small. They are making your eyeball small, meiosis, and they are decreasing your respiratory rate. Inhalants कैसे आप पहचानेंगे? There would be rash around the mouth, और ये वाले जो नाक के बाल होंगे they would be destroyed. ठीक है. कैनाबिनॉइड, सीबीडी, मैरिजुआना एक ही चीज है, और इनका सेलियंट फीचर डिस्पाइट बीइंग अ डाउनर, इसके अलावा क्या है? दैट द पेशेंट हैज रेड आइज. तो ये जो मैंने साइड पर चीजें लिखी हुई है ना, I'll encircle them with red. These are the salient features regarding that drug. ठीक है. ये यू वर्ड या एनबीएमई से निकाले हुए हैं. ठीक है. और ये जो बीच में है, ये वैसे क्या है? कोकेन, निकोटीन, कैफीन, पीसीपी, एलसीडी, दे आर ऑल they all are uppers, and they increase the effects in you, and these all are downers. They decrease their intoxication, makes you slow down. तो यही मैंने नीचे लिखा हुआ है. अपर्स की इंटॉक्सिकेशन ज्यादा हो तो यू फील अप, एंड डाउनर्स की इंटॉक्सिकेशन हो तो यू फील डाउन. और विड्रॉल होगा अपर्स का, आपने अपर्स को छोड़ दिया है, तो व्हाट विल यू फील? यू विल फील ऑल डाउन, लाइक आप बहुत लो हो जाओगे. और जब आप डाउनर्स को छोड़ोगे तो you will feel raved up, and you'll feel so upped and raved up. Okay. ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर
Now we'll go back to the book and only read the necessary stuff. तो पहले है आपके पास डिप्रेसर्स और डाउनर्स. उसमें अल्कोहल है. अल्कोहल में आपके पास क्या होगा? ये जो मैकेनिज्म है दे हैव एडेड नाउ, और सबका ऑलमोस्ट सेम है. गैबा ए रिसेप्टर पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर. ये एक ही एमसीक्यू आया था और वो यूवर्ड में आया था जिसमें उन्होंने ये पूछा हुआ था. उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछ रहे. ठीक है. 2x उनका होगा AST टू ALT रेशियो. लाइक AST ज्यादा होगा, ALT थोड़ा कम होगा. ठीक है, अल्कोहल वालों का. एंड वही वो विटामिन बी डेफिशिएंसी, वो जो कॉर्सकॉफ हम पूरा कर रहे थे. और फिर यहाँ से अगर आप देखो 3 से 36 आवर्स तक आपके पास आ रहे हैं ट्रेमर्स. ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टाइम फ्रॉम लास्ट ड्रिंक. फिर आवर 6 से लेकर 48 तक आपके पास आ रहे हैं विड्रॉल सीजर्स और फिट्स. ठीक है. फिर आवर 12 से अगर आप 48 तक देखो आपके पास आ रही हैं hallucinations which are usually visual. and आवर 48 to 96 में, यानी which becomes your 2 to 4 days, वो जो हमने ग्राफ बनाया था ऐसे करके 7 दिनों का, you have delirium tremens. barbiturates का क्या है? they cause इनकी भी since they are downers, तो इंटॉक्सिकेशन से यू विल गेट फील लो, फील डाउन. रिस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो इनका सबसे बड़ा है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है इंटॉक्सिकेशन का वो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन है. एंड विड्रॉल होगा तो कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड डिलीरियम. बेंजोस में you have to do the ABGs. there is respiratory depression. बेहतर है इनका सेफ्टी मार्जिन देन बार्बिचुरेट्स. एंड ट्रीटमेंट इज फ्लूमाजेनिल. और क्या हो रहा है अगर विड्रॉल हुआ है? ऑल अपर्स, सीजर्स हो रहे हैं, स्लीप इंसोम्निया है, सोया नहीं जा रहा. और ये मैंने उससे लिखा था आई थिंक यूवर्ड से, ट्रेमर्स, साइकोसिस, इंसोम्निया, परसेप्चुअल, कि सब रेव्ड अप हो रहा है. इफ यू सी ऑल द विड्रॉल्स आर रेव्ड अप. और इंटॉक्सिकेशन ऑफ डाउनर से सब कुछ नीचे जा रहा है. ठीक है. इनहेलेंट्स भी क्या हो रहा है? एटेक्सिया, चला नहीं जा रहा, डिसओरिएंट हुए में, ड्राउजी हुए में, यूफोरिया हो रहा है. ये जैसे ग्लू सूंघते हैं कुछ लोग. और इनके विड्रॉल से इरिटेबिलिटी, डिस्फोरिया, स्लीप डिस्टर्बेंस, वही अपर्स हो रहे हैं विड्रॉल से. अब आप स्टिमुलेंट्स की तरफ आ जाए, ये जिनको हमने अपर्स बोला था. इनके इंटॉक्सिकेशन से सब कुछ ऊपर ऊपर जा रहा है और इनके विड्रॉल से सब कुछ नीचे नीचे जा रहा है, क्रैश की तरफ जा रहा है. पोस्ट यूज क्रैश होता है जिसमें डिप्रेशन, लेथार्जी, ये सब में हो रहा है. एपेटाइट, स्लीप डिस्टर्बेंस और बहुत विविड नाइटमेयर्स. और इनकी इंटॉक्सिकेशन से मूड एलिवेशन, एपेटाइट बेहतर हो रही है, साइकोमोटर एजिटेशन, इंसोम्निया. नहीं, ये एपेटाइट बेहतर होती है. लेट मी सी. ओके, आई थिंक decrease people take stimulants to decrease their appetite. ठीक है. तो साइकोमोटर एजिटेशन, कार्डियक एरिथमियास, टैकीकार्डियास एंड एंजाइटी. बाकी सब कुछ अप हो रहा है एक्सेप्ट एपेटाइट. जब इतना कुछ अप हो रहा है तो आपको खाने की होश कहाँ रहेगी? तो पहले आपके पास एम्फेटामीन्स हैं, मेथेम्फेटामीन्स, वी वर गिविंग इट टू द ADHD किड्स. तो सब कुछ अपर है यहाँ पर. और नुकसान क्या है विड्रॉल में? क्या है? मेथमाइट्स, वो क्रॉलीज जो होते हैं. ठीक है. उसके बाद कैफीन में भी आ जाओ. इंटॉक्सिकेशन, एवरीथिंग इज अप, पेल्पिटेशन, एजिटेशन, ट्रेमर. ठीक है. और विड्रॉल में क्या है? एवरीथिंग इज अ डाउनर. हेडेक, कंसंट्रेशन नहीं हो रही, फ्लू लाइक सिम्टम्स. कोकेन में यू हैव टू रिमेंबर बिग C फॉर इंक्रीज प्यूपिल साइज. देयर इज माइड्रिएसिस, प्यूपिलरी डायलिटेशन. ठीक है. हाइपरटेंशन हो रही है, कार्डियक चेंजेस आ रहे हैं, एंजाइना हो रहा है. एंड ट्रीटमेंट इज बेंजोडायजेपिन. और विड्रॉल में आई डोंट नो, ये मैंने बनाया हुआ कोई निमोनिक, मसल एक, इंसोम्निया एंड डिप्रेशन, माइंड, फॉर मे बी ऑल ऑफ दीज. और कोकेन. निकोटीन जो है, देयर इज इंटॉक्सिकेशन से रेस्टलेसनेस, तेजी आ रही है. ठीक है.
और irritability हो रही है if you're leaving this. And to deal with nicotine addiction, you give your patient to go clean, you let them have very clean, ठीक है. और nicotine replacement therapy in the form of a patch, a gum or lozenges आप देते हो या bupropion देते हो. ये हो गया. उसके बाद ये सारे आपके क्या है, हेलुसिनोजेंस हैं. सिर्फ जो MDMA है इट इज अ स्टिमुलेंट प्लस अ हेलुसिनोजेन, ठीक है. तो इनके भी जो इफेक्ट्स हैं वो अपर्स वाले ही हैं, ठीक है. और विड्रॉल डाउनर्स वाला है, ठीक है. तो सब कुछ ऊपर ऊपर जा रहा है. अगर LSD में ये जो मैंने अंडरलाइन की हैं चीजें ये बस डिफरेंट है, इनको अपने वर्ड टू वर्ड देखना है. LSD में विजुअल डिस्टॉर्शंस हो रही हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्टॉर्शन. LSD में अगर आप देखो ना इसका वो जो दिखाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा हर कलर बड़ा विविड नजर आता है और चीजें एक दूसरे में मिक्स अप हो रही होती हैं, ठीक है. कैनबिस, कैनाबिनॉइड, CBD, मैरिजुआना, वन एंड द सेम थिंग. इसके अंदर क्या हो रहा है, एपेटाइट इंक्रीज हो रही है, ड्राई माउथ हो रहा है, कंजंक्ट रेड आईज इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और खत्म होने पे सब कुछ नीचे जा रहा है, ठीक है. एपेटाइट भी कम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया वगैरह. MDMA में क्या हो रहा है, which is also called ecstasy, euphoria or a bruxism. You're grinding your teeth in sleep. और हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, सेरोटोनिन सिंड्रोम होने का चांस है. और अगर विड्रॉल हो रहा है तो डिप्रेशन, फटीग, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, एंजाइटी. PCP में क्या है, violence. There was this kid who took PCP and ecstasy together maybe, and he saw a couple drinking wine in the courtyard and he attacked them. And उसने उनमें से किसी एक का जो फेस है उसको नोच के he tried eating it. So they are very PCP पे, the people on PCP are hypertensive, psychotics, they might get seizures and they are violent, ठीक है. NMDA रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, ये जरा डिफरेंट है इसलिए मैंने लिखा हुआ है डिक्रीज्ड. इससे क्या होता है कि डिक्रीज री अपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन, तीनों का डिक्रीज री अपटेक. ओके, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर. इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ये है कि विटामिन B1 डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से वर्निक्स होगा, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होगी which can turn into Wernicke-Korsakoff syndrome, ठीक है. which ये तो 3 सिम्टम्स थी which were confusion, ophthalmoplegia and ataxia. और अगर इसी में शामिल हो जाए आपका amnesia and forming new false memory called confabulation, then it is called Korsakoff syndrome, ठीक है. ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये भी हो गया. और ये जो चीज है नेल्ट्रिजॉन रिड्यूसेस क्रेविंग्स. Acamprosate भी आप क्रेविंग्स रिड्यूस करने के लिए देते हो बट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर. एंड डायसल्फिराम इज फॉर कंडीशनिंग द पेशेंट टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल यूज, ठीक है. उसके अंदर अल्डिहाइड फॉर्म अल्कोहल की है जो वो इंक्रीज करती जाएगी एंड ही वॉमिट, ही फील नॉजिया, जिसकी वजह से वो कंडीशन हो जाएगा कि मुझे अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए क्योंकि डायसल्फिराम ये कर रही है ना उसको नॉजिया कंडीशन कर रही है, गिविंग नॉजिया विद अल्कोहल यूज. तो ये आप डायसल्फिराम देकर उसको कंडीशन कर रहे हो. एंड ऑल्सो यू हेल्प देम टू ज्वाइन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ताकि वो एब्सटेन करे फ्रॉम अल्कोहल यूज. फिर ये थेरेपी की टाइप बताई हुई है, ओनली द थिंग्स दैट आई हैव अंडरलाइंड. बिहेवियरल थेरेपी के अंदर CBT या बिहेवियरल थेरेपी के अंदर you help the patient to stop self-sabotage by identifying and changing their maladaptive behavior. CBT क्या है, that you teach the patient to recognize the breakage point in their thought process or the distortions in their thought process and have greater emotional control. Dialectical behavior therapy, again, they have not gone into deep thing. वैसे एक नगेट बनाया हुआ that it is for borderline personality disorder and can be used in other psychiatric disorder like depression, but is basically for borderline personality disorder, people that exhibit splitting. Interpersonal therapy is
for improving interpersonal relationship. Motivational interviewing आप करते हो to enhance internal or intrinsic motivation of the patient by uh, exploring and resolving ambivalence. It is used for weight loss and substance use disorder. ये आपके change model के अंदर हमने उनको दी थी. मोटिवेशनल इंटरव्यू हम कर रहे थे उनके साथ चेंज मॉडल के अंदर. सपोर्टिव थेरेपी इज दैट you utilize empathy and help the individuals during their hard time to have hope. अच्छा, ये जो चार्ट है दिस इज इम्पॉर्टेंट. इसकी हर लाइन से एमसीक्यू आया हुआ है. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज इसमें कुछ और है ही नहीं. यू जस्ट हैव टू लर्न इट के एडीएचडी के अंदर आप स्टिमुलेंट्स देते हो, मिथाइल फेनिडेट, एम्फेटामीन्स, अल्कोहल विड्रॉल के लिए बेंजोस देते हो जैसे क्लोर, डायज, एपॉक्साइड, लोराज़ेपम. आप इसको इस तरह से कर लो कि आप या तो हाथ रख के इसको याद कर लो या इसको क्रॉस मैच करो उल्टा पुल्टा लिख कर. कहीं बुलीमिया, डिप्रेशन, जीएडी, ऑब्सेसिव कंपल्स, ओसीडी, पैनिक, पीटीएसडी, इन सब के लिए फर्स्ट लाइन एसएसआरआईज हैं. ठीक है, बाकी ये जो है ये सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन ड्रग्स है, ये भी आप याद करोगे. स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यू हैव एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए अगेन एसएसआरआईज, वैक्सीन. और परफॉर्मेंस ऑनली के लिए बीटा ब्लॉकर्स एंड बेंजोडायजेपिन. ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी फॉर द टेस्ट टेकर्स. के अंदर बीएलएलसी यू गिव वेलप्रोएट, lamotrigine, lithium and carbamazepine. आगे हम फार्माकोलॉजी में आ गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाले हैं हमारे पास स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स के अंदर क्या है कि they are increasing the catecholamines in the synaptic cleft. I hope they have the diagram. Yeah, ठीक है. ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है. ठीक है, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है. दिस एरिया इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपके स्टिमुलेंट्स हैं वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आपके कैटेकोलामिन्स को इंक्रीज कर रहे हैं. स्पेसिफिकली योर norepinephrine and your serotonin is shown in pink and norepinephrine is shown in blue. ठीक है, इसी डायग्राम के अंदर अगर आप देखो तो यू हैव मोनो अमीन ऑक्सीडेज. मोनो अमीन ऑक्सीडेज जो है यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लूं एक माइटोकॉन्ड्रिया, या ये हुआ हुआ है ड्रॉ, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है. तो ये मोनो अमीन ऑक्सीडेज जो है ये एक आपका माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो आपके मोनो अमीन न्यूरोट्रांसमीटर लाइक वो कौन कौन से हैं मोनो अमीन न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है और सेरोटोनिन है. सेरोटोनिन को भी राइट एज 5-HT. इनको ब्रेक डाउन करता है इनटू मेटाबोलाइट्स. ठीक है, और जो पेशेंट अभी हमने पीछे एमसीक्यू किया है कि जो पेशेंट टायरामीन लेते हैं उनके अंदर टायरामीन लेते हैं, मैं लिख ही देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेते हैं, उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाता है? एजेड चीज का ये हो जाता है वो सेरोटोनिन सिंड्रोम आई थिंक, या रीचेक. ओके, तो यहाँ पर ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है इनको अगर आप पेयर कर दें टायरामीन रिच फूड्स के साथ तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है. उसके बाद अब आ जाए स्टिमुलेंट्स की तरफ दोबारा. हाँ, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने कर लिया. क्लिनिकल यूज है, आप एडीएचडी में देते हो, नार्कोलेप्सी, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में. एडवर्स इफेक्ट इनके वही हैं, ये अपर्स हैं, तो ये नहीं दोगे तो इंसोम्निया, एंजाइटी, एनोरेक्सिया,
टैकी, हाइपरटेंशन, वेट लॉस, टिक्स एंड ब्रुक्सिज्म हो रहा है, ठीक है। Antipsychotics are very important. Even if it takes us 10 minutes to understand it, we will understand it. अच्छा, एंटीसाइकोटिक्स आपके फर्दर डिवाइडेड है इनटू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड atypical antipsychotics. An old name for typical antipsychotic is first generation antipsychotics, and atypical antipsychotics is second generation antipsychotics. जो typical antipsychotics हैं, they particularly block the dopamine D2 receptors, but and in turn increase cyclic AMP, while the atypical antipsychotics ऑल्सो ब्लॉक D2 को, तो वो पार्शली ब्लॉक करते ही करते हैं, ठीक है, ओके, बट दे ऑल्सो ब्लॉक द सेरोटोनिन रिसेप्टर, ठीक है। आगे जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ था हाइपोटेंसी टिप, ओके, बीच में डिस्टॉर्शन आई है। मैं किधर थी? हाँ, was on the page. ओके, हाँ, तो जो आगे आपके typical या first generation antipsychotics and they are further divided into high potency and low potency antipsychotics, जो कि इधर explain हुआ है। high potency का mnemonic है hell tries spy to fly high, और इनके नाम हैं haloperidol, trifluoperazine, pymozide, fluphenazine। और लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स आर चीटिंग थीव्स आर लो, which are chlorpromazine, thyroidazine और लो पोटेंसी। अगर आप ये याद कर लो ना, तो ये वाले आप वैसे ही आपको रह जाएगा याद कि ये फर्स्ट जनरेशन जो है ये वाले हाई पोटेंसी। और फिर आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, अगर आप ये फ्लो चार्ट जो मैंने साइड में कंपैरिजन बनाया हुआ है याद कर लो, तो आपको ये समझ आ जाएगा टेक्स्ट। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आपके अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जिनका निमोनिक है अडेप्ट, एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है, विच इज मसल स्पैज्म, स्टिफनेस, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, और जिसका ट्रीटमेंट बेंस्ट्रोपिन डाइफेनहाइड्रामीन है, अडेप्ट को इंक्रीज करते हैं, जिसमें से वी हैव कवर्ड एडी, एकतीजिया, रेस्टलेसनेस जिसको पंजाबी में या उर्दू में अचमनी भी कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट है बीटा ब्लॉकर्स, बेंस्ट्रोपिन, बेंजोस। पार्किंसंस, फॉर पार्किंसनिज्म, ब्रेडिकाइनेजिया स्लो हो जाते हैं, ट्रीटमेंट क्या है? बेंस्ट्रोपिन, अमेंटाडीन। और आफ्टर मंथ्स टू ईयर टार्डिव डिस्काइनेजिया, जिसके अंदर ऑरोफेशियल, पर्टिकुलरली ऑरोफेशियल कोरिया हुआ होता है, और ट्रीटमेंट है यू गिव देम बोटॉक्स और बेंजोडाइजिपीन, वेलबेनाजीन और ड्यूटेट्राबेनाजीन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो हैं ये आपके यू सी देम विद द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स और द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जो कि D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे थे, और हमने पढ़ा कि यही आपकी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को इंक्रीज करते हैं, एंड दे आर पर्टिकुलरली यूज्ड टू ट्रीट द पॉजिटिव सिम्टम्स, एंड इनके साइड इफेक्ट्स आर द एंटी हैम साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट्स अब इनके पढ़ते हैं। एंटी हैम, एंटी हिस्टामिनिक, एज फॉर एंटी हिस्टामिनिक, सिडेशन होएगी। एंटी अल्फा 1 एड्रेनर्जिक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होएगी। एम फॉर एंटी मस्क्यूरेनिक, ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं ये किसके हैं? अगेन FGA या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के, ठीक है। और उसकी निस्बत ये ना पुरानी एफ में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, उसमें यूं अलहदा अलहदा लिखे हुए। ये जो आपकी नई एफ है ना, इसके अंदर उन्होंने ना इसको एक पडल बना दिया हुआ है। मैंने बड़ी कोशिश किया कि आप लोगों को समझ आए, होप समझ आए। तो
इसके अंदर अब जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, या तो इसको यूवर्ड से कर लो, या जैसे मैंने ये किया, इसको लर्न करके फिर टेक्स्ट को पढ़ो। इनके अंदर atypical antipsychotics में you will not have extrapyramidal symptoms, and they will help you treat the negative symptoms of the um, psychotic disorders, and their side effects are mainly metabolic. अब atypical antipsychotics का mnemonic मेरे पास है. It is atypical for old closets to quietly whisper from A to Z. ठीक है. एंड नाम क्या है उस हिसाब से एटिपिकल या सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के, ओलेंजापीन, क्लोजापीन, क्वाइटियापीन, रिस्पेरिडोन एंड एरिपिप्razole and Z for ziprasidone. Okay, it's enough that you remember 2-3 names. And clinical use क्या है? They are used to particularly treat schizophrenia. Schizophrenia के लिए आप typical use करते हो to treat the positive symptoms. ठीक है, atypical हो गया. For the treatment of Tourette syndrome, OCD, Huntington disease. ठीक है. Clozapine is used at the edge. ठीक है. It is used for resistant psychotic disorder, या वो लोग जिनके अंदर suicidality है. ठीक है. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों बॉक्सेस. ऑफ्थेल्मोलॉजिकल नुकसानात इनके क्या है कि आपके पास क्लोरप्रोमाजीन कॉर्नियल डिपॉजिट्स करवा रही है और थायरोइडाजीन रेटिनल डिपॉजिट्स करवा रही है. ठीक है. और मेटाबॉलिक हमने कहा था, तो वो तो ये है मेटाबॉलिक. तो ओलेंजापीन एंड क्लोजापीन आपके पास ओबेसिटी करवा रहे हैं, वेट गेन करवा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हमने क्या बात करनी है? हाँ, क्लोजापीन के साथ आप WBCs को क्लोजली देखोगे, क्योंकि ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस ये करा देता है. अब ये जो एक एक लफ्ज है, इन पर एक एक MCQ है यू वर्ड का. ठीक है. और उसके अलावा डोज रिलेटेड सीजर्स भी हो जाते. ठीक है. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. फिर आगे हमारे पास है, ये मैंने यू वर्ड से लिखा था कि हाइपोटेंसी जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, दे कॉज अडेप्ट, ये पढ़ लिया, बल्कि हमने ये इधर अडेप्ट करवाते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. एंड लो पोटेंसी कॉज हैम इफेक्ट्स लाइक sedation, cholinergic inhibition, orthostatic hypertension and weight gain, जो हमने इधर पढ़ा था. ठीक है. Let's move. So thankful that we're done with antipsychotics. Lithium is used for mainly manic and depressive features. और इसके एडवर्स इफेक्ट भी यूं ही लिखे हुए हैं लिथियम के साथ. लो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हार्ट में एप्स्टीन एनोमली, insipidus, nephrogenic diabetes insipidus, and unwanted movements, tremor करवा रहे हैं. Lithium में I think we have talked so much that फायदा नहीं है और बात करने का. तो IP3+ DAG इसका पाथवे है. सेकेंड मैसेंजर सिस्टम G प्रोटीन. ठीक है. और थोड़ा सा इन्होंने कहा कि इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड येट. तो अगर आपको IP3 एंड DAG भी याद है तो गुड इनफ. इट इज अ मूड स्टेबलाइजर, ये इसके क्लिनिकल यूज में याद रख लेना. और एडवर्स इफेक्ट यहाँ से भी काफी है. ठीक है. और most exclusively excreted by kidneys at PCT. ये आई थिंक कहीं टेस्ट हुआ था, NBME में टेस्ट हुआ था सोडियम चैनल से. PCT वाली बात, वेयर इज इट रीअब्सॉर्ब्ड. ठीक है. और ये वाले ड्रग्स जो है ये इसके साथ इसकी क्लियरेंस को अफेक्ट करते हैं. बसपीर 1 जो है ये एक ऐसा एंजियोलिटिक है जिसकी क्यों याद रखना है कि इट हैज नो डिपेंडेंस. ठीक है. एंजियोलिटिक है, गिवन फॉर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, और पार्शियल सेरोटोनिन रिसेप्टर एगनिस्ट है ये. ठीक है. सेरोटोनिन के रिसेप्टर का इस लेवल पे ये एक एगनिस्ट है. लेट मी रेज इट, ज्यादा यहाँ पे वो
गन पड़ गया। तो इस लेवल पे ये काम करता है और सेरोटोनिन रिसेप्टर एगनिस्ट है, ठीक है, और इट हैज नो डिपेंडेंस, begins to take effect after 1 to 2 weeks। और हाँ, जो बात हमने याद रखनी थी, बड़ा बड़ा लिख लो इधर, सीजर्स करवाता है, इसका लो थ्रेशोल्ड है, बड़ी जल्दी सीजर्स करवा देता है। फिर आगे आ जाओ SSRIs के लिए। इसके अंदर यू हैव टू लुक आउट फॉर सेक्शुअल डिसफंक्शन। आपके पास MCQ है यू वर्ड का बहुत फेमस, कि जी पेशेंट आया, मैं SSRIs ले रहा हूँ और साथ ही उसका लिबिडो डिक्रीज हो गया, तो फिर उसको आप SNRIs या कुछ और दे देते हो, या ब्यूप्रोपायोन। हाँ, तो उसको क्या दोगे फिर? ब्यूप्रोपायोन दोगे। ब्यूप्रोपायोन जो है, हमने पढ़ लिया ऊपर कहीं, खत्म हो जाए बस इसमें। ब्यूप्रोपायोन जो है वो आप दोगे, क्योंकि इसका जो है डिक्रीज्ड रिस्क प्रोफाइल है फॉर सेक्सुअल एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो ब्यूप्रोपायोन आप अपने एक ऐसे पेशेंट को दोगे जो कि चाह रहा है कि फेवरेबल सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, और ये स्मोकिंग सेसेशन के लिए भी यूज होता है, और may cause seizures in patients with bulimia and anorexia। तो आप इसको इसलिए जरा करोगे, ये मैंने इसके साथ ही पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल डिसफंक्शन का हमने ख्याल कर लिया, एंड इट इज, ये कर क्या रहा है यहाँ से देखते हैं। इट इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक, इस लेवल पे काम कर रही है। इस डायग्राम को अगर आप देखो तो सेरोटोनिन का रीअपटेक नहीं होने दे रहे SSRIs। SNRIs कहाँ काम कर रहे हैं? इनका निमोनिक है आपके पास DVD, डेसवेनलाफेक्सिन, वेनलाफेक्सिन एंड लियोजिटीन, ठीक है। ये आपके पास काम कर रहे हैं इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे। SSRIs सिर्फ यहाँ काम कर रहे थे, SNRIs इधर भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं, और ब्यूप्रोपायोन भी इधर काम कर रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, विच इज गिवन इन केस ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन विद SSRIs, ठीक है। ये वाली ना सिंपल रीडिंग है, प्लीज डू इट योरसेल्फ, इसमें एज सच कोई बहुत कम्प्लेक्स बात नहीं है। क्लिनिकल यूज हमने पीछे पढ़ा है बहुत ज्यादा। SNRIs आर गिवन फॉर GAD, डिप्रेशन, PTSD, OCD, diabetic neuropathy, ठीक है। Venlafaxine is also given for social anxiety disorder। Adverse effect क्या है? BP क्या करता है? ये हाई कर देता है। स्टिमुलेंट इफेक्ट, सेडेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड नोजिया। तो कभी भी SSRI भी कर रहा है सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत ज्यादा, ये देखो, एनऑर्गेज्मिया, लिबिडो, और ये भी कर रहा है, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, कितने ही इनके नुकसानात हैं। इनका अब हमारे पास है, PCAs के पास होती है एंटी कॉलिनर्जिक प्रॉपर्टी, जो एक नाम अगर आप एक भी याद रख लो ना, एमिट्रिप्टिलीन, तो आपको इनफ है। वैसे दूसरे नाम जो फेमस हैं, इमेप्रामीन है, क्लोमिप्रामीन है, ठीक है। और ये आप किस में अवॉइड करोगे? ओल्डर एडल्ट्स में, क्योंकि उनके अंदर ये इंड्यूस कर देंगे कंफ्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस ड्यू टू देयर एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। उनको आप नॉरट्रिप्टिलिन वगैरह अगर दे दो तो वो बेटर टॉलरेटेड है। ट्रीटमेंट फिर आप क्या करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रिवेंट एरिथमिया। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के 3 C's हैं, कन्वर्जन्स, कॉमा एंड कार्डियो टॉक्सिसिटी, ये हम पीछे भी करके आए। और इनका क्या है? ये भी इस लेवल पर और इस लेवल पे काम करें। SSRI और SNRI के साथ रीअपटेक को, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम फॉरवर्ड टू मोनोअमीन ऑक्सीडेज। द निमोनिक इज माओ, जो कि चाइना का प्रेसिडेंट था, टेक्स प्राइड इन शंघाई, और नाम इसी से याद करने पड़ेंगे, ट्रांस साइक्लोप्रोमीन, फेनिलजीन, आइसोकार्बोक्सिलेट एंड सिलेजिलीन। जो ज्यादा नाम मशहूर हैं, सिलेजिलीन, फेनिलजीन वगैरह हैं। मैकेनिज्म क्या है? नॉन सिलेक्टिव MAO इनहिबिशन,
which increases the levels of amine neurotransmitters like norepinephrine, serotonin, dopamine. तो ये आपका जो ये एंजाइम है MAO, जिसको मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम है, जो कि आपके डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रीन और सेरोटोनिन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू मेटाबोलाइट्स। इस एंजाइम को MAO इनहिबिटर्स इधर भी इनहिबिट कर रहे हैं और इधर भी इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये इनहिबिट कर रहे हैं तो ये इनके मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे और रिजल्टेंटली आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स, ठीक है। और ये आप एटिपिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, पार्किंसन डिजीज में स्पेशली सिलेजिलीन देते हो। एडवर्स इफेक्ट क्या है, आपके पास सीएनएस की एक्सेसिव स्टिमुलेशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, नोटेबली विद टायरामीन, चीज वाले फूड्स के साथ हो जाती है। और इतनी चीजों के साथ इसकी इंटरेक्शन है, लाइक विद SSRIs, TCAs, ये जो हर्ब सेंट जॉन्स वॉर्ट, इन सब के साथ इसकी वो इंटरेक्शन एंड इट कॉजेस सेरोटोनिन सिंड्रोम। फिर आपने वॉश आउट पीरियड देना है इसको, MAO को, ये देने बंद कर दिए हैं। वेट 2 weeks after stopping MAO inhibitors before starting serotonergic drugs or stopping dietary restrictions. अब ये आगे atypical antidepressants, we are done with bupropion. Mirtazapine की तरफ आ जाएं आप। Mirtazapine is an alpha-2 antagonist, ठीक है, which then causes the increased release of norepinephrine and serotonin, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी से एडवर्स इफेक्ट जो है वो है सेडेशन मिर्टाजपीन का। तो अगर आप इधर से देखें इस डायग्राम से, तो ये आपका मिर्टाजपीन है, ये इधर काम कर रहा है ऑन द alpha-2 adrenergic रिसेप्टर, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट इसका मेन है सेडेशन, और जो एक नोटेबल साइड इफेक्ट है वो है वेट गेन। तो मिर्टाजपीन आप किसको दे सकते हो, अपने ऐसे पेशेंट को जिसको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है और साथ ही साथ वो थिन है। तो आप दो चीजों में उसका फायदा कर रहे हो, उसको सेडेशन दे रहे हो और उसका वेट गेन करवा रहे हो, उसकी एपेटाइट इंप्रूव करवा रहे हो। Trazodone is remembered like trazobone because it is causing a problem in the penis which is priapism, ठीक है, पेनफुल erection। ये प्राइमरीली ब्लॉक कर रहा है आपके सेरोटोनिन को, वही वो हैम को, ठीक है। एड्रेनर्जिक H1 receptors, no, it's only it has H1, alpha-1 and serotonin, and weekly, मतलब ये तो यहाँ पे हर लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड फॉर इंसोम्निया।